गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट करा था। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और लॉ के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि लॉ कैसे बनता है, क्या बनता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करते हुए हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको असेंशियल्स भी पढ़ा दिए थे, जो कि मैंने आपको बताया था सेम डेफिनेशन से मिलते जुलते हैं, बट क्योंकि कई बार पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है और बच्चे उसे स्किप कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको एसेंशियल्स भी लिखवा दिए थे। आज जो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में करना है, वो सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग डाल लो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है सर की ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ट्रू या फिर कहो कंक्लूसिव, ट्रू या फिर कह लो कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है सर। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रू या फिर कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि ये पार्टनरशिप में है या फिर पार्टनरशिप में दो लोग नहीं हैं, हम ये बात कैसे पता लगाएं। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप या फिर ट्रू या फिर कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या देते हैं कि जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से पता लगा लो। किससे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लोग कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू या फिर कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि जी अगर दो लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है तो वो लोग पार्टनरशिप में हैं, अगर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रहा वो पार्टनरशिप में नहीं है। बट मैंने इसके कॉन्ट्रेरी आपको पहले ही लिखवा दिया कि जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स प्राइमा फेसी टेस्ट तो है, प्राइमा फेसी एविडेंस तो है, बट कंक्लूसिव टेस्ट या कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से हम पता नहीं लगा सकते। आज इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत बातें पिछली क्लास में बता दी थी, बट आज इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज, सॉरी मैंने ट्रू लिख दिया, इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ट्रू या कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता। बिकॉज, क्यों नहीं होता, आज उसके रीजंस डिटेल स्टडी करूंगा। बिकॉज देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं बच्चों, बिकॉज देयर आर सम केसेस वेयर देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग, जहां पे बच्चों क्या हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है। वेयर देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग मतलब लोग प्रॉफिट शेयर तो करेंगे, बट देयर इज नो पार्टनरशिप। वेयर देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग बट, देयर फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बट नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं है। सर ऐसे भी केसेस हैं, यस। इसके एक एग्जांपल तो आपको पिछली क्लास में बताया भी था, इसका एक एग्जांपल तो पिछली क्लास में बताया भी था, आज और बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरह से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ कि ट्रू कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो लोग कहते हैं कि जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है। बट मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता। बिकॉज ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, बट नो पार्टनरशिप, वहां पे पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती। सर ऐसे कौन से केसेस हैं, एक बार हमें बताओ। हाँ, एक बार वही केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो लिखो। एक बार वही केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे कुछ केसेस जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है बट पार्टनरशिप नहीं है, बट नो पार्टनरशिप। देखना, पहला, फर्स्ट, मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था ये केस, प्रॉफिट शेयर्ड बाय कोनर्स। मैंने पिछली क्लास में ही समझाया था आपको, प्रॉफिट शेयर्ड बाय को ओनर। सर को ओनर्स कौन होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों को ओनर्स वो लोग होते हैं जो लोग एक से ज्यादा मिलकर, सॉरी दो या दो से ज्यादा मिलकर, एक से ज्यादा कह लो या दो या दो से ज्यादा कह लो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी, कोई गुड्स को ओन करते हैं। जैसे कि मान लो ए और बी, मैंने आपको बताया दोनों ने मिलकर क्या खरीदी, मान लो एक प्रॉपर्टी खरीदी। दोनों ने कहा जी इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, आज परचेज कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी की सेल कर देंगे और प्रॉफिट को 50% बांट लेंगे। तो ये दोनों इस प्रॉपर्टी के क्या कहलाएंगे, को ओनर्स कहलाएंगे। तो बताना क्या
ये दोनों पार्टनरशिप में कहे जा सकते हैं? नो, ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तब भी ये पार्टनरशिप में नहीं है। रीजन बता दो सर। रीजन बताया था, बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट का, सिर्फ मुनाफे का हिस्सा ले लेना पार्टनरशिप नहीं कहलाता। सर और बताओ, ये तो आपने पिछली क्लास में भी समझा दिया था। हाँ और बताता हूँ, और केस देखो। profits shared by profits shared by creditor of profits shared by creditor of firm। सर एक बार ये एग्जांपल के साथ समझाओ। हाँ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, देखना। फर्म है, कोई सी भी ले लो, ठीक है ना, मैंने कोई नाम नहीं लिया। फर्म है, ठीक है ना। फर्म ने क्या करा, फर्म को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मिस्टर एक्स से जाकर कुछ लोन ले लिया। मिस्टर एक्स से जाकर कुछ क्या ले लिया, लोन ले लिया। जब उन्होंने मिस्टर एक्स से जाकर लोन लिया तो मिस्टर एक्स कौन बन गए, क्रेडिटर। फर्म कौन बन गई, डेटर। फर्म को पैसा देना है। जब पैसे देने की, रीपेमेंट करने की बारी आई तो जी फर्म कहती जी हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, डिनाई कर दिया जी हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। सबसे पहले क्या ले लिया, एक लोन ले लिया। जब रीपेमेंट करने की बारी आई, जब क्या बारी आई रीपेमेंट करने की, तो क्या कह दिया जी पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। मिस्टर एक्स ने कहा जी पैसा तो आपको देना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, आप इंतजाम करो कैसे भी करो जी, पैसा तो हम लेंगे। तो फर्म कहती है ठीक है सर ऐसा करो, मैं इकट्ठा तो नहीं दे पाऊंगी, इकट्ठा आपने जो 5 लाख का लोन लिया वो नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ मैं ऐसा करती हूँ, अगली बार से अपने प्रॉफिट का हर महीने 10% हिस्सा दे दूंगी। 10% क्या दे दूंगी, प्रॉफिट का हिस्सा दे दूंगी। फर्म कह रही है 10% मेरे से हर महीने प्रॉफिट का हिस्सा लेते रहना, और कब तक लेते रहना, जब तक आपका ये लोन रीपे ना हो जाए। यानी कि कल से 10%, मतलब हर महीने से 10% लेना चालू कर दो, जब तक आपका फर्म का लोन और इंटरेस्ट दोनों चीजें हो गई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें हो गई, पूरा लोन ना खत्म हो जाए, 10% लेते रहना। तो अब मिस्टर एक्स भी फर्म के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, क्रेडिटर है वो, जबकि क्या है, क्रेडिटर है, बट स्टिल क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। बताना क्या इस क्रेडिटर को, क्या मिस्टर एक्स को फर्म में पार्टनर मान लिया जाए, आंसर इज नो। बच्चों वो सिर्फ एज अ कंपेंसेशन, अपने लोन के कंपेंसेशन के रूप में प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, वो पार्टनर माना नहीं जा सकता। क्या बात समझ में आती है, वो पार्टनर माना नहीं जा सकता। यहां तक कोई डाउट? आपको हर चीज नोट करनी है, मैंने पहले ही बता दिया था, आपको हर चीज नोट करते हुए मेरे साथ साथ चलनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 केसेस हो गए, आगे देखो बच्चों, थर्ड और केस बताओ सर, ऐसे ही जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होता है बट पार्टनरशिप नहीं होती। हाँ और केसेस देखो, 2 केसेस समझ आ गए। कोनर्स वो प्रॉफिट शेयर करते हैं बट तब भी पार्टनर्स नहीं माने जाते। क्रेडिटर्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो पार्टनर नहीं माने जाते। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स शेयर्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ फर्म। प्रॉफिट्स शेयर्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ फर्म। मैंने एम्प्लॉय का फर्म का भी पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था। मैंने क्या कहा था, मान लो एक कोई फर्म हो, फर्म को एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा पसंद आया, मिस्टर एक्स मान लो, बहुत अच्छा काम करता है। मिस्टर एक्स से कहा आज से और अभी से आपको 2% ऑफ प्रॉफिट मंथली देंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे। जबकि मिस्टर एक्स फर्म का एक एम्प्लॉय है, मैनेजर है। बताओ क्या इसको पार्टनर माना जा सकता है? नो, पार्टनर माना नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगला, प्रॉफिट शेयर्ड बाय, प्रॉफिट शेयर, सब कुछ साथ साथ लिखते चलना। प्रॉफिट शेयर्ड बाय वाइफ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डेथ हो गई है उस पार्टनर की। डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब क्या है बच्चों, उस पार्टनर की क्या हो गई है, डेथ। समझना, प्रॉफिट्स शेयर्ड बाय वाइफ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, प्रॉफिट्स शेयर्ड बाय वाइफ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। देखो फर्म में 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड।
तीनों एक फर्म चलाते थे और फर्म उसी दौरान जेड एक्सपायर्ड, जेड की डेथ हो गई। बच्चे कौन? एक्स और वाई। अब जी जेड की वाइफ मिसेस जेड कहती जी अब तो मेरे हस्बैंड चले गए, घर कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, क्या करूं मैं। अब ये मत सोचना कि इसे शेयर नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का, जो भी है वो तो मिलना ही मिलना है। मान लो 5 करोड़ का शेयर है, बट उस पैसे से पूरी जिंदगी थोड़ी ना चलाई जा सकती है। एक बार आपको मैं 5 करोड़ दे दूंगा, कहूँ पूरी जिंदगी चला लो, कैसे चलाओगे? तो एक्स और वाई आए, कहते भाभी जी आप टेंशन मत लो, आप फिक्र मत करो, जो हिस्सा मिस्टर जेड का, किसका? जो हिस्सा मिस्टर जेड का पार्ट डेथ से पहले था, मान लो 1:1:1 का हिस्सा था, वो हिस्सा अभी भी आपको देते रहेंगे। आप अपना जो शेयर है वो हमारे पास ही रखो, आपको वो एक हिस्सा हम आपको देते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जेड हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा पार्टनर था, आप वो हिस्सा पूरे लाइफ टाइम हमसे लेते रहना जब तक चाहो। हाँ, जब आपको चाहिए हो आप अपना बंटवारा करके हिस्सा ले जाओगे, वो भी मना नहीं करूंगा, बट मैं तो कहूंगा अपना 1/3 का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो लेते रहो, उससे आपका घर भी पल जाएगा और आपका पैसा तो है वो तो आप हमारे पास खड़ा का खड़ा ही है, जब भी आपको चाहिए वो ले जाना। तो बताना, वो सिर्फ मिस्टर जेड के साथ सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, सिर्फ। बताना क्या मिस्टर जेड को पार्टनर माना जा सकता है? नो, उन्हें पार्टनर माना नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो पार्टनर नहीं कहलाएंगी, वो सिर्फ क्या कर रही हैं? प्रॉफिट शेयर कर रही हैं। सिर्फ क्या कर रही हैं? प्रॉफिट शेयर कर रही हैं। हाँ, वो चाहे तो, एक्स और वाई चाहे तो उन्हें क्या करें, पार्टनरशिप डीड में उनका नाम मेंशन कर दे तो वो पार्टनर कहलाएंगी, बट मैंने ऐसा कहा नहीं है। अगर वो ऐड ही कर देते हैं तो वो पार्टनर बन गई, फिर तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ये क्वेश्चन तब अराइज होगा उनका कहीं नाम नहीं मेंशन बट हिस्सा जा रहा है, तो वो पार्टनर नहीं कहलाई जा सकती। पार्टनर तभी होंगे जब एग्रीमेंट हुआ होता, ठीक। तो कितने केसेस हो गए हमारे? 3 केसेस हो गए हमारे, हो गए, सॉरी 4 केसेस हो गए, ठीक है। आगे आ जाओ। फिफ्थ, कभी कभार क्या होता है बच्चों, प्रीवियस ओनर भी बिजनेस का आपसे प्रॉफिट शेयर करता है। पहले लिखवा देता हूं, प्रॉफिट्स, फिर समझाऊंगा। प्रॉफिट्स शेयर्ड बाय प्रीवियस ओनर ऑफ बिजनेस, प्रीवियस ओनर ऑफ बिजनेस, प्रीवियस ओनर ऑफ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। सर समझाओ। हाँ, देखो ध्यान से बच्चों, ये इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, आपको समझाऊंगा अभी इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, समझाऊंगा। मान लो एक्स कोई बिजनेस कर रहा था, मान लेते हैं कोई एक्स क्लोथिंग अपने नाम से कोई ब्रांड चला रहा था, बट एक्स क्लोथिंग अब बढ़िया नहीं चल रहा और एक्स वो बिजनेस को बेचना चाहता है, बट मार्केट में नाम बहुत है, लॉस हो रहा है बट नाम बहुत है। तो एक्स ने अपना बिजनेस क्या करा बच्चों, एक्स ने अपना बिजनेस बेच दिया किसी एबीसी फर्म को, एबीसी एंड कंपनी को। और एक्स ने उनसे एक बात बोली कि सर मैं आपको अपना बिजनेस तो सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपना सेल ऑफ बिजनेस तो कर रहा हूँ, आपको पैसा भी ले लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए का कर रहा हूँ, बट मैंने नाम बनाया है, आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 साल तक मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो उसका 5% हिस्सा भी दोगे। 5% क्या दोगे? प्रॉफिट का हिस्सा। ये क्यों दोगे? सर मेरा नाम है, आप मेरा नाम यूज कर रहे हो, आपको 1 करोड़ रुपए तो आज देना ही देना है, वो बिजनेस की असेट सेल है, बट 5% आपसे 5 साल तक गुडविल लूंगा मैं इस एक्स क्लोथिंग के नाम से। बोलो मंजूर है तो बेचू, वरना ना बेचू। तो क्या एक्स को पार्टनर कहलाया जाए? आंसर इज नो। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉफिट लेने वाला पर्सन है, प्रीवियस ओनर है, बट वो क्या नहीं माना जा सकता? पार्टनर नहीं माना जा सकता। अब आप इस सारी चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज़ों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे चलें।
मैंने यहाँ से आज अभी तक पढ़ा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने अभी तक आपको देखो बताया नहीं है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है क्या। मैंने अभी तक आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताया नहीं है, ठीक है ना। फटाफट आप ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का पूरे का। अब सुनना पेपर में कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। Whether sharing of profits is true test of partnership or not, कमेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया कितना सिंपल था। Whether sharing of profits is a true test of partnership or not, full stop, कमेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बच्चा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखेगा बताओ। उसको ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। उसको बताना पड़ेगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हेंस देयर आर सम केसेस below mentioned cases which prove that profit sharing cannot be judged as true test of partnership। और ये 5 केसेस आपको लिखने पड़ेंगे। पेपर में कई बार ये बात पूछी गई है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं जो अब आपको आंसर लिखवाने वाला हूँ, अब जो ट्रू टेस्ट सच में बताने वाला हूँ वो लिखोगे, ठीक है ना। तो आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्ट्रेट अवे भी। ठीक है जी, आपने लिख लिया इतना, चलो अब आगे चलें। आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन वही का वही है, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब इसका आंसर समझना। क्वेश्चन का आंसर वही का वही है, ठीक है ना। अब ट्रू आंसर आएगा इसका कि भैया सच में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है क्या। तो समझना, म्यूचुअल एजेंसी। मैंने आपको पिछली क्लास में हालांकि बता दिया था कि म्यूचुअल एजेंसी इज कंक्लूसिव स्लैश ट्रू एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी इज ट्रू स्लैश कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी इज कंक्लूसिव स्लैश ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद फिर आप म्यूचुअल एजेंसी को एक्सप्लेन कर देना। म्यूचुअल एजेंसी का मैंने पिछली क्लास में डेफिनेशन लिखवा दी थी, दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। व्हेन वन पार्टनर डज सम एक्ट देन ही मेक्स द होल फर्म लायबल बाय हिज एक्ट्स। ये बात आप एक्सप्लेन कर देना म्यूचुअल एजेंसी में, ठीक है। तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ट्रू टेस्ट है? नो, ठीक है ना। ट्रू टेस्ट है क्या, म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक क्या आपको बात समझ में आती है? तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो आप क्या कहोगे, म्यूचुअल एजेंसी इज ट्रू टेस्ट, या फिर कहो कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, बट हाँ वो क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस है। ठीक है जी, चलें आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। अब बच्चों हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक था हमारा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो हमें खत्म करना था। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ये हमारा पार्टनरशिप के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो। अब बच्चों मैं आपको ना एक केस लॉ कराना चाहता हूँ। एक केस लॉ पेपर में एक बार आया था 4 मार्क्स का, मैं आपको वो कराना चाहता हूँ। पेपर में उसने ये पूछा कि भैया ये बताओ पार्टनरशिप है या नहीं है। क्या
इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिसीजन कोर्ट का आया हुआ है? यस, आया हुआ है बच्चों। केस लॉ एक करवाना चाहता हूं आपको, केस लॉ बताना चाहता हूं। केस लॉ का नाम है बच्चों, लिखना, मिस्टर सनित रंजन, मिस्टर सनित रंजन दास गुप्ता, मिस्टर सॉरी शांति रंजन, मिस्टर शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस मिस्टर मुजरामुल, मिस्टर मुजरामुल। शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस मिजरामुल का एक केस लॉ आया बच्चों। इस केस लॉ ने क्या कहा आप समझना। इस केस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट observed that Supreme Court observed that no partnership can be concluded between the parties। ऊपर वाले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है ये केस लॉ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। केस लॉ के फैक्ट नहीं दे रखे, सिर्फ आपको इसका जजमेंट सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती पार्टीज के बीच में। इफ, कब, समझना। फर्स्ट, नो बैंक अकाउंट हैज बीन ओपन्ड। इफ नो बैंक अकाउंट हैज बीन ओपन्ड with the bank, no bank account has been opened with the bank। कोई बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं खुला था आज तक। अच्छा, दूसरा, no accounts has been maintained। आपने कोई अकाउंट्स ही नहीं बनाए आज तक, टिल डेट आपके पास कोई अकाउंट्स ही नहीं है पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड, नो रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। नो record/info regarding terms and conditions of partnership। मतलब आप आज तक कोई रिकॉर्ड या इन्फो आपने दिखाई ही नहीं, आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि कोई रिकॉर्ड कुछ बनाया था, कुछ ओरली डिस्कस करा था रिगार्डिंग पार्टनरशिप, ठीक है ना। एंड नो डॉक्यूमेंट हैज बीन कन्वेड टू द रजिस्ट्रार। आपने आज तक रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कौन होता है ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। रजिस्ट्रार कौन होता है मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल ही नहीं करा, अब सुनना पेपर में क्वेश्चन क्या आया था। when there is no proof for existence of partnership between parties, when there is no proof for existence of partnership between parties, then what are the documents Supreme Court will need to observe। कि सुप्रीम कोर्ट को कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे पार्टनरशिप को प्रूव करने के लिए। तो 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस मिस्टर
मजरूमुल के केस में ये फैसला सुनाया था कि अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए तो हम ये पार्टनरशिप को मान ही नहीं सकते कि कोई पार्टनरशिप है। तो बच्चों 2 वैरायटी के क्वेश्चन समझना। पहला क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है, व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज इट अ ट्रू एविडेंस, इफ नॉट देन प्रूव इट। तो एक तो वो पार्ट हो गया कि भैया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होने के बावजूद पार्टनरशिप नहीं है तो बताओ। दूसरा ये, पार्टनरशिप है तो क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स के ना होने पर पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती। तो वो ये है। तो 2 कैटेगरी समझना, एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, केसेस बताओ। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी पार्टनरशिप को माना नहीं जा सकता। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? ये 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस को लेकर, पार्टनरशिप कब होगी कब नहीं होगी वो बातें होती हैं अभी तक खत्म। ठीक है ना, कब पार्टनरशिप मानी जा सकती है, कब पार्टनरशिप नहीं मानी जा सकती, उसके बारे में बातें होती हैं खत्म। अब बच्चों जो आज का हमें आगे का टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक अभी तक कल की क्लास से ही कंटिन्यूएशन में चल रहा था। अब चलते हैं बच्चों अपने फ्रेश टॉपिक पर, जो है हमारा फाइनली आए हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तो समझना बच्चों, डिफरेंट टाइप्स की पार्टनरशिप हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की पार्टनरशिप हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं समझना। पहली, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों, मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे इस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को चलो एक बार टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बता दूंगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगली, फिक्स्ड पार्टनरशिप। इसको मॉड्यूल में दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। थर्ड, पार्टनरशिप एट विल। थर्ड क्या है बच्चों हमारी? पार्टनरशिप एट विल। ये विल वो वाली विल नहीं है, वसीयत समझ रहे हो आप? नो, यहाँ विल का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग आपकी इच्छा और जनरल पार्टनरशिप। अब समझना, मुझे नहीं पता आपने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। बच्चों सीए के मॉड्यूल में 4 टाइप की पार्टनरशिप दी हुई है, सीएफ के मॉड्यूल में 2 टाइप की पार्टनरशिप दी हुई है, और जनरली सीएमए के मॉड्यूल में 3 टाइप की पार्टनरशिप दी हुई है। होती 3 टाइप की। ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये दोनों पार्टनरशिप को एक ही पार्टनरशिप में माना जाता है, बट क्योंकि अलग अलग दी हुई है इसलिए मैंने अलग अलग लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में आएगी, आप सारों को एक्सप्लेन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझना बच्चों, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई गई हो, विच इज मेड फॉर पर्टिकुलर वेंचर। सर एग्जाम्पल बताओ, हमें बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आता है। हाँ मुझे पता है, कुछ समझ नहीं आता। समझना, 2 लोगों ने पार्टनरशिप बनाई कि भैया चलो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जितने टाइम तक ये रोड का कंस्ट्रक्शन चलेगा उतने टाइम तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी, जब ये रोड कंस्ट्रक्शन खत्म हमारी पार्टनरशिप। तो बताओ, ऐसी पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बनी है फॉर एग्जांपल, वो पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? जब रोड कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। क्या बात समझ में आती? ठीक है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, देखो यहीं पे मेंशन कर दिया फिक्स पीरियड, तो मैं साफ बता दूं, विच इज मेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, विच इज मेड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन स्लैश फिक्स्ड पीरियड, जो एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जी, हमने कहा आज से हम 5 साल तक पार्टनरशिप में रहेंगे और 5 साल बाद पार्टनरशिप को क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली
बंद हो जाएगी, या फिर आज से 6 महीने तक पार्टनरशिप में रहेंगे, 6 महीने बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोनों में फर्क समझना, माइनर सा फर्क है। यहाँ कोई पर्टिकुलर वेंचर है, ठीक है ना, पर्टिकुलर टास्क है, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम है, 6 महीने, 6 साल, 100 साल भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड। हाँ, दोनों चीजें एग्रीमेंट में मेंशन करनी पड़ेंगी, याद रखना। अगर आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना रहे हो तो वो वेंचर मेंशन करना पड़ेगा, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई है। अगर आप फिक्स पीरियड के लिए बना रहे हो तो वो फिक्स पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी भी इन चीजों को ज्वाइंट वेंचर से कंफ्यूज मत करना। ज्वाइंट वेंचर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ज्वाइंट वेंचर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, वो पार्टनरशिप नहीं होता। पार्टनरशिप एट विल, अब विल समझो। व्हेन व्हेन इसके लिए दो बातें पढ़नी पड़ेंगी। ए, नो फिक्स्ड पीरियड और ड्यूरेशन फॉर पार्टनरशिप, जब कोई फिक्स्ड पीरियड या ड्यूरेशन ना हो पार्टनरशिप की। एंड लगाया मैंने, और नहीं लगाया, याद रखना एंड लगाया है, दोनों बातें पूरी करनी है। व्हेन फिक्स्ड पीरियड स्लैश ड्यूरेशन फॉर पार्टनरशिप एंड नो प्रोविजन नो प्रोविजन नो प्रोविजन no provision has been made for determination, for its determination। जहां पे ना तो कोई क्या हो, चारों पार्टनरशिप समझना, तीन बताइए, तीनों समझना। अगर कोई फिक्स्ड पीरियड ना हो और कोई प्रोविजन ना हो पार्टनरशिप को पता लगाने का। प्रोविजन कैसा, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाला। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप का प्रोविजन नहीं है, कोई फिक्स पीरियड का प्रोविजन नहीं है, तो वो पार्टनरशिप एट विल हो सकती है, ठीक है सर। अब जनरल पार्टनरशिप बता दो। हाँ, जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है, द पार्टनरशिप which is neither for any particular venture slash time nor पार्टनरशिप एट विल। ना ही वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड है, मतलब ना ही उसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर वेंचर है, ना ही पर्टिकुलर टाइम है, ना ही वो पार्टनरशिप एट विल है, तो वो क्या है, जनरल पार्टनरशिप। अब यहाँ आ गई थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर ये आपने क्या कह दिया, अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी पार्टनरशिप एट विल है, कौन सी पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप है। आपने तो दोनों में सेम ही बातें बोल दी। नहीं, मैंने सेम बातें नहीं बोली हैं, समझना मेरी चीज। कंफ्यूज हो गए कि सर किसको जनरल माने, किसको पार्टनरशिप एट विल माने, समझना। इन दोनों पहली और दूसरी पार्टनरशिप में तो कोई डाउट आई गेस होगा ही नहीं, ये दोनों तो आप सबको क्लियर ही होंगी। पर्टिकुलर वेंचर है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर फिक्स पीरियड है तो पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप एट विल में मैंने कहा ना ही कोई वेंचर की बात होनी चाहिए, ना ही कोई फिक्स पीरियड की बात होनी चाहिए। तो सर फिर पार्टनरशिप एट विल माना किसको जाएगा बच्चों, जिस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एट विल मेंशन करेंगे वो पार्टनरशिप एट विल है, अदरवाइज वो जनरल पार्टनरशिप है। समझना, मैंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, उसमें एक वेंचर मेंशन कर दिया रोड कंप्लीशन का, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, उसमें 5 साल का टाइम पीरियड मेंशन कर दिया, वो फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप। मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया, उसमें कुछ मेंशन नहीं करा, वो जनरल पार्टनरशिप। और मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया, उसमें मेंशन कर दिया दिस विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल, तो वो बन गई पार्टनरशिप एट विल। ये तो हो गया पहला डिफरेंस इन दोनों को जज करने का। दूसरा डिफरेंस समझो बच्चों, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड
ये सिर्फ किस टाइप की पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप एट विल की। इज डिसॉल्व्ड बाय गिविंग नोटिस, इज डिसॉल्व्ड बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। ये है इसका डिफरेंस पॉइंट। जबकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, पर्टिकुलर वेंचर के बाद। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड कब डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप का जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप एट विल जब नोटिस, भाई इच्छा से बनाई थी, इच्छा से डिसॉल्व कर देंगे, समझ आ गई। और जनरल पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, उसके लिए आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे, जब सारे पार्टनर्स कंसेंट कर दे, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, वो सब पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी? बच्चे को सिर्फ पार्टनरशिप एट विल और जनरल पार्टनरशिप कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन का एक ही आंसर है, अगर एग्रीमेंट में विल लिखा है तो वो विल मानी जाएगी, अदरवाइज वो जनरल मानी जाएगी। विल अगर लिखा है तो विल का एक प्रोविजन साथ में ऐड हो जाता है कि उसको डिसॉल्व किसी भी टाइम करा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब इसका एक नोट पॉइंट लिखो, इसी पार्टनरशिप के ऊपर एक नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट क्या कह रहा है सर, वो भी बता रहा हूँ। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, नोट पॉइंट ये कहता है बच्चों, अगर आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी या पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड थी, और उस वेंचर के या टाइम पीरियड के खत्म होने आने के बाद पार्टनर्स चाहते हैं भैया आपके साथ काम करके बड़ा मजा आया, क्यों ना इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करा जाए, तो आप वो कंटिन्यूएशन कर सकते हो। और अगर आपने आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ वेंचर और एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करी, तो उसे बोलेंगे फिर पार्टनरशिप एट विल, वो बन जाएगी क्या, पार्टनरशिप एट विल। तो लिखो, इफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, क्योंकि फिर आपने अपनी इच्छा से, मतलब आपकी इच्छा थी, मन था, इसलिए आपने कंटिन्यू करा। इफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेंचर और एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम पार्टनर्स opt to continue their partnership, it will be called, it will be converted into partnership at will। अब आप लोग ये मत मेरे से कहने लगना कि सर मान लो उन्होंने एक नया एग्रीमेंट करके और पार्टनरशिप को बनाया। अरे भाई, अगर उन्होंने एक नया एग्रीमेंट कर दिया, फिर तो अगेन उसके ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे, या तो वो फिक्स्ड मानी जाएगी, या वो जनरल मानी जाएगी, या पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। अगर नया एग्रीमेंट कर दिया फिर तो वो नई पार्टनरशिप हो गई ना। ये एक वाला केस तब का है, हमने 5 साल खत्म करे, हमने कहा चल भाई आगे भी कंटिन्यू रखते हैं, हमने आगे कंटिन्यू रखा, तो वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। नए सब कुछ रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर तो वो नई पार्टनरशिप बन गई, फिर वो नए रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? चलो, आज का सेशन बच्चों यहीं करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।